आर्मी चीफ का सरसब्ज पाकिस्तान मिशन, SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा, स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना। आर्मी चीफ ने कहा, पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। पाक फौज मुल्क की मौशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। जदीद ज़राअत में सूबे पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। चीन की तरक्की से दुनिया को खतरा नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन दूसरे ममालिक के मामलात में दखल नहीं देता, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासर किया। सदर मुमलिकत का पाक चीन दोस्ती, इक़्तिसादी और सफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर भी जोर। दोस्त के हाथों दोस्त के कत्ल की सनसनीखेज कहानी। कराची में लापता मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में लड़की की एंट्री। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल लड़की की वजह से हुआ। न्यू ईयर नाइट पर लड़ाई भी लड़की की ही वजह से हुई। तल्ख कलामी के बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा और लड़की को मारने की धमकी दी। मुलजिम ने 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को बहाने से बुलाकर लोहे की रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया। मार्शा नामी लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क फरार हो गई। केस के लिए लड़की का बयान जरूरी है। इंटरपोल के जरिए राब्ता किया जा रहा है। अरमगान के घर से लिए गए खून के सैंपल की DNA रिपोर्ट आ गई। मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा और अरमगान के घर से लिए गए खून के नमूने मैच कर गए। मुलजिम अरमगान का दोस्त शिराज 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत पीर को होगी। केस में नाअहली पर SHO, ASI और तफ्तीशी अफसर मुअत्तल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम अरमगान के वालिद की हंगामा आराई। कमरा अदालत में पुलिस एहलकारों से बदतमीजी, धक्के भी दिए, धमकी दी कि मैं अमरीकी शहरी हूँ, जज से कहो मैं मिलने आया हूँ। शोर शराबे के बायस पुलिस और रेंजर्स तलब करना पड़ी। मकतूल मुस्तफ़ा के अहले खाना ने कब्र कुशाई के लिए दरखास्त दे दी। मजिस्ट्रेट की निगरानी में कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। एक खिलाड़ी दूसरा साबिक खिलाड़ी, अडियाला के बाहर थप्पड़ों का मुकाबला। थप्पड़ मास्टर फवाद चौधरी तैयारी के साथ शुएब शाहीन पर टूट पड़े। रहनुमा तहरीक इंसाफ को तमांचा रसीद कर दिया। शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए, बाजू पर चोट आई। दोनों की एक दूसरे के खिलाफ गालियों की बौछार। जेल अमले की रेस्क्यू कार्रवाई, बीच बचाव कराया। फवाद चौधरी का बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद सुलह का दावा। कहा, बानी ने झगड़े का मामला खत्म करा दिया। शुएब शाहीन ने सुलह के दावे की तरदीद कर दी। कहा, फवाद चौधरी झूठ बोलकर गया, इससे कोई सुलह नहीं हुई। भगोड़े ने मुझे थप्पड़ मारा, उसे फौरी जवाब भी दिया। उसकी बीवी ने छुड़ा लिया, वरना और ज्यादा मारना था। बानी ने इस झगड़े की मजम्मत की। इस टाउट के साथ सारी जिंदगी सुलह नहीं होगी। सारा किया धरा राजा का है, शेर अफजल मरवत की धाड़। कहा, मुझे निकालने का जवाब मेरी पार्टी के पास भी नहीं। बेदखली में सलमान अकरम राजा और उसके साथियों का किरदार है। पार्टी मामला गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं, जिन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उन्हें अब जवाब दूंगा। जल्द पार्टी में वापस आऊंगा। सलमान अकरम राजा का मुझे क्यों निकाला के सवाल पर फौरी जवाब। बोले, इसका जवाब शेर अफजल मरवत खुद जानते हैं, वो बस मासूमियत का इजहार कर रहे हैं। ये बानी तहरीक इंसाफ का फैसला है, वो बगैर ठोस वजह के फैसला नहीं करते। मजीद कहा, मुझे बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं। बानी कई बार कह चुके हैं वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। अपोजिशन जमातों का अलायंस खुशाइंद है, कौम भी ऐसा ही चाहती है। मुज़ाकराती कमेटी से कुछ न निकला तो अब सड़कों की बारी आ गई। बानी तहरीक इंसाफ का ईद के बाद मुल्क की तहरीक शुरू करने का इंदिया। डिवीजन और जिले सतह पर रहनुमाओं को हिदायत जारी। MNAs और MPAs को कारकुनान को मुतहर्रिक करने का पैगाम। जराये के मुताबिक ओपोजिशन इत्तेहाद भी तहरीक का हिस्सा होगा। तारीख का बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा।
बिलावल भुट्टो का मिशन, सिंध हुकूमत रोशनियां बिखेरने लगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सखर में सोलराइजेशन स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के विजन के तहत सोलर पैनल तकसीम कर रहे हैं। 5 लाख सोलर सिस्टम इसी साल मुस्तहिक अवाम में तकसीम करेंगे। गैर सियासी तंजीमों के ताबन से 20 लाख से ज्यादा घरों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, महंगी बिजली का बोझ अवाम पर नहीं आने दूंगा। जामियात बिल पर गवर्नर हाउस और सिंध हुकूमत आमने सामने। सूबाई काबीना ने गवर्नर कामरान टिसोरी के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। बिल की दोबारा मंजूरी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, गवर्नर के मुस्तरद किए गए बिल दोबारा असम्बली में पेश होंगे। सिंध हुकूमत का अनफिट गाड़ियों के लिए बड़े क्रैकडाउन का भी फैसला। फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर जो गाड़ी सड़क पर नजर आई वो जब्त होगी। पीर से सिंध भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां होंगी। मजीद का, इन्फ्लुएंजा की बीमारी दुनिया भर में फैल रही है। शहरी मास्क पहने और एक दूसरे से फासला रखें। IMF राजी हो गया। $1.5 अरब के नए कर्ज की राह हमवार। वफ़ 24 फरवरी से पाकिस्तान को दौरा करेगा। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। मार्च के शुरू में IMF का इक़्तिसादी जायजा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। मुईशत कर्जों के बोझ तले दब गई। विफाकी हुकूमत के कर्जों में मजीद इजाफा। दिसंबर 2024 तक कर्जे 71,647 अरब रुपए हो गए। दिसंबर में हुकूमत ने 1,284 अरब रुपए कर्ज लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक हुकूमत का कर्ज 9.9% बढ़ गया। बिजली कंपनीज की निजकारी के पहले मरहले में अहम पेशरफ्त। नई भर्तियों, तरक्कियां और मराठी पैकेज देने से रोक दिया गया। आयस्को, फेस्को और कैप्को के CEOs को अहकामात जारी। तीनों कंपनीज मालिया कानूनी जिम्मेदारियों से मुताल्लिक मुआहदे करने से बेशतर इजाजत की भी पाबंद होंगी। कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा तमाम जो महकमों में उसमें 5 साल का टाइम दिया गया कि 5 साल की मुद्दत जो है उसमें रियायत होगी। बाकी सिर्फ पुलिस और क्योंकि पुलिस में नौकरियां चल रही थी और पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब चल रही थी, तो उन पर जो है वो रिलैक्सेशन नहीं है। सिंध में सरकारी मुलाजमत के उम्मीदवारों की मौजें। सूबाई काबीना ने उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी। सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र 28 से बढ़कर 33 साल हो गई। फैसले का इत्तलाक सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की काम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला की काम मकाम अमेरिकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का अहलिया के हमरा SOS विलेज पेशावर का दौरा। बच्चों से मुलाकात, दोपहर का खाना साथ खाया। चीफ जस्टिस ने बच्चों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी। SOS विलेज यतीम और बेसहारा बच्चों को मास्टर्स तक मेयारी तालीम और तकनीकी महारतें सिखाने के साथ साथ उनकी शादियों के इंतजाम भी करता है। चीफ जस्टिस के मरहूम वालिद उमर खान आफरीदी इस इदारे के सरपरस्त रहे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की ट्रंप के साथ मुलाकात जग हसाई का सबब बन गई। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी को अपनी बात वाज़े करने के लिए पर्चियों का सहारा लेना पड़ गया। दुनिया भर में मजाक उड़ाया जाने लगा। सदर ट्रंप ने भी एक भारतीय सहाफी की बेइज्जती कर दी। खरी खरी सुनाते हुए कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबित होता है कि ट्रंप को भारत या मोदी से कोई गर्ज नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए ड्रामा किया गया।
भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात बेसूद। अमेरिका आज मजीद 119 भारतीयों को डिपोर्ट करेगा। डिपोर्ट होने वाले भारतीय गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम थे। भारतीयों को अमेरिकी फौजी तैयारे में अमृतसर पहुंचाया जाएगा। बांग्लादेश में तारीख का नया निसाब, शेख मुजीब की तकरीरें, तहरीरें और तस्वीरें हज़फ। गुज़िश्ता साल तक दरसी कुतुब में मुल्क के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान को आज़ादी की जदोजहद के रहनुमा के तौर पर ख़ास मकाम दिया जाता था। नए निसाब में हसीना के खिलाफ मुजाहिरीन और उनमें शहीद होने वाले अफराद को खराज अक़ीदत पेश, माजी में नज़रअंदाज दीगर कौमी हीरोज़ को भी वापस मुतारिफ कराया गया। चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी की रेस, 5 खवातीन समेत 78 ड्राइवर्स की शिरकत। दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत, शाकीन की बड़ी तादाद देखने आई। स्टॉक कैटेगरी में 216 किलोमीटर का फासला, ट्रक रेस और डर्ट बाइक रेस भी रैली का हिस्सा। रंगारंग कल्चरल फेस्टिवल भी होगा। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रौनकें, फोर्ट्रेस स्टेडियम में बुज़कुशी के मुकाबले, जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश भी जारी, जिन्ना बाग में बच्चों का भी फेस्टिवल। फैज़ फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात, मुशायरा, फोक डांस और म्यूजिकल नाइट समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अदब के दिलदादा अफराद की फेस्टिवल में शिरकत। कहा, फैज़ की शायरी हमारे ईमान और रूह को तरोताज़ा रखती है।